गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ गीता के चौथे अध्याय का 33वां श्लोक शुरू किया, लेकिन उसकी चर्चा केवल शुरू हुई थी। आज उस पर मूल चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे और आप सबसे निवेदन करूंगा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से, यानी सारी दुनिया जो यज्ञ करती है वो इंद्रियों से करती है, पैसे से करती है, सामग्री से करती है, उसे द्रव्य में यज्ञ कहा जाता है। भगवान कहते हैं ज्ञान में यज्ञ, ज्ञान यज्ञ ज़्यादा श्रेष्ठ है और संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व में समाप्त लीन हो जाते हैं। यानी ज्ञान अगर हो गया तो आपका तत्व ज्ञान में सब कुछ समाहित हो जाता है। क्या मतलब हुआ? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सभी यज्ञों को भगवान कर्मजन्य कहा। यहाँ भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है। ज्ञान में कुछ नहीं करना, ज्ञान यज्ञ में कर्मजन्य कुछ नहीं है, इंद्रियों से कुछ नहीं करना। तो वो क्या है? विवेक विचार जन्य है। विवेक क्या होता है? सत और असत का ज्ञान हो जाना, इनसे ऊपर उसे विवेक कहते हैं। यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है वो पूर्व वर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आए ज्ञान यज्ञ का वाचक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, अगर सूक्ष्म दृष्टि से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परंतु इसमें विवेक विचार की प्रधानता है। आप हम लोग जो यज्ञ करते हैं या तो मन से करते हैं या बुद्धि से करते हैं, विवेक नहीं है। विवेक तो जब होगा जब सत असत से ऊपर
आत्मज्ञान हो जाए। इसीलिए कहा गया सर्व कर्मा खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। दोनों शब्द पर्यायवाची, सर्वम और अखिलम, उनका अर्थ संपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ सर्वम कर्म का अर्थ संपूर्ण कर्म और अखिलम का अर्थ संपूर्ण द्रव्य मात्र पदार्थ लेना ही ठीक मालूम देता है। अब मैं आपको इसके आगे सरल भाषा में खुलासा करूंगा, और मैंने कल भी निवेदन किया था कि कल इस पर थोड़ी सी विशेष चर्चा होगी, जिसे आप और हम लोग भली प्रकार समझ सकें। जब तक मनुष्य यानी आप और हम लोग अपने लिए कर्म करता है, जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। क्या मतलब? जब तक ये मनुष्य अपने को शरीर मानेगा, जब तक ये मनुष्य अपने को शरीर मानेगा और कर्म करता है, तब तक उसका संबंध क्रियाओं से और पदार्थों से बना रहता है। ये मैंने इतना घी लगा दिया, इतना अनाज लगा दिया, इतने पैसे पंडित जी को दे दिए, ये क्या है? ये कर्म हो रहा है। ये कर्म योग नहीं हो रहा, ये यज्ञ नहीं हो रहा, बल्कि कहना नहीं चाहिए ये कुकर्म हो रहा है, पाप हो रहा है। और ताज्जुब की बात ये, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। आप अपने को शरीर मानते हो, हमने कई बार आपसे निवेदन किया, आप शरीर नहीं हैं। अब देखिए, नरेंद्र भाई सत्संग सुन रहे हैं, उनको वायरस हुआ है, तबीयत बहुत खराब है, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान से भगवत प्रेम की लालसा है। शरीर बीमार है, आत्मा तो बीमार नहीं है। शरीर बीमार है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसका संबंध क्रियाओं से भी होता है, पदार्थों से भी बना रहता है। और जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है, तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है, अज्ञान रहता है। यानी ये जीव अपनी दृष्टि में पुण्य कर रहा है, अपनी दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में पुण्य नहीं हो रहा, और अंतःकरण में अशुद्धि हो रही है। बड़ी विचित्र चीज है। सारा संसार हमें देखने में आता है, यही कर्म कर रहा है, और अंतःकरण अशुद्ध बढ़ता जा रहा है। हवन करने से पहले हम हवन करेंगे, हवन करने के बाद एक और अशुद्धि चली गई, हमने ये काम तो कर लिया, भगवान हम पे कृपा करेंगे, एक अशुद्धि और आ गई। इसलिए अपने लिए कर्म ना करने से, ध्यान से सुनो, अपने लिए कर्म ना करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। हम क्या लगते हैं, हमारा दिमाग खराब है? अगर हमारा कोई स्वार्थ ना हो, हमारा कोई स्वार्थ ना हो, तो हम कर्म करेंगे क्यों? आपको कर्म योनि में भगवान लाए हैं, और आप बिना कर्म के रह नहीं सकते। मैंने कई बार कहा, हम बीमार हैं, तबीयत खराब है,
शरीर से कर्म नहीं कर सकते, मन से तो कर रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, मन के अंदर विचार चल रहे हैं। आपको हमको लगता नहीं आज हमने कोई कर्म नहीं किया, ये तो आपकी दृष्टि में नहीं किया, भगवान की दृष्टि में हम सब कर्म कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये एक ऐसा अज्ञान है जो जीव अपने आप मिटा नहीं पाता। जब तक उसे कोई बताने वाला संत ना आए, भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। आप सोचो ऐसा कोई जीव है जिसके हृदय में भगवान नहीं है? नहीं, भगवान तो सबके हृदय में है। और हमने अपने घरों में भगवान का मंदिर भी बना रखा है। तो भगवान बताते हैं कि तुम ये पाप कर रहे हो, ये पुण्य कर रहे हो। ना अंदर से बताते, ना बाहर से बताते। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए क्यों? हमारा मन ये कैसे कहेगा कि मैं पाप कर रहा हूं? आप जो भी कर्म कर रहे हो, आप कैसे कहोगे मेरे से पाप हो रहा है? नहीं कहोगे। और देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, अगर किसी भक्त के मन में भी इसको लेके कोई प्रश्न हो, वैसे तो मैं बहुत अपनी तरफ से प्रयत्न करता हूँ खुलासा करने का, लेकिन आगे आगे बहुत कुछ वही समझ पाएगा जो अपने को शरीर नहीं मानेगा। अंतःकरण में, हमारे हृदय में 3 दोष रहते हैं। क्या दोष रहते हैं? 3 बुराइयां हैं, 3 पाप हैं सबके। जब तक कर्म योग नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, चाहे वो संत भी क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अरबों खरबोपति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतःकरण में 3 ऐसी बुराइयां, एक का नाम है मल। मल, गंदगी। वो क्या है? संचित पाप। हमने जो पाप इकट्ठे कर लिए अंदर, आप कहेंगे हमने कौन से पाप अंदर इकट्ठे कर लिए, आपको थोड़ी पता चलेगा। संचित पाप, उसे मल बोलते हैं। एक कहता है विपेक्ष, विक्षेप। विक्षेप माने चित्त की चंचलता, चित्त की चंचलता। और आवरण, अज्ञान, ये 3 दोष सबके अंदर रहते हैं। जब तक उसे आत्मज्ञान ना हो जाए, वो अपने को शरीर मानेगा। मैंने कई बार निवेदन किया, शरीर में रहना पाप नहीं, शरीर मानना पाप है। हमारे अंदर हमें पता नहीं चलते, हमारे चेहरे पर दाग नजर आ जाए तो हमें मल नजर आता है। अभी कोई स्त्री गोबर पात रही है, मुंह पे लग जाए एक उंगली तो वो मल मुंह पे नजर आ रहा है, अंदर का नजर नहीं आता। अंदर की चंचलता और अज्ञान। इसलिए अपने लिए कोई भी कर्म ना करने से, अपने लिए, आत्मा के लिए क्या कर्म करोगे? हम तो
जो कर्म करते हैं अपने और अपनों के लिए करते हैं, अपने और अपनों के लिए। मैंने तो कभी आपसे ये नहीं कहा ये प्रार्थना करो, ये मत करो, ये क्रिया करो, ये मत करो। ये सब के सब पूजा करते करते भी आपको लगेगा नहीं हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, पाप हो रहा है। क्यों? पूजा तो प्रेम होती है। आपने क्या कहा? अब मैं पूजा से फ्री हो गया हूं, यानी ये एक काम था जो निपट गया। ये पूजा है, ये प्रेम है। ये तो जैसे घर के अंदर खाना बनाना है, ऐसे भगवान को एक बार नहलाना है, भोग लगाना है, वो भी एक काम मान लिया हमने। अभी लोग चर्चा क्या करते हैं, अभी हमारे 3-4 काम रह गए हैं। एक तो पूजा करनी है पहले, फिर ब्रेकफास्ट बनाना है पहले, यानी ब्रेकफास्ट और पूजा बराबर हो गई। फिर ब्रेकफास्ट करना है। आप सोचो, सारा संसार यही करता है। आप तो कभी भोजन करते ही नहीं। अगर आपको ये ज्ञान हो जाए आत्मा को आज तक भूख लगी ही नहीं, शरीर को भोजन कराना है, ये भोजन की क्रिया भी भगवान के निमित्त करोगे तो कर्म योग होगा। अपना शरीर मान के करोगे तो पाप होगा। कठिन नहीं है, शुरू में बड़ा कठिन लगेगा, शुरू में बड़ा कठिन लगेगा। अपने लिए कोई भी कर्म ना करने से, अर्थात संसार मात्र का क्या मतलब हुआ? ये आपका शरीर भी संसार में है, आपका परिवार भी संसार में है। संसार मात्र की सेवा के लिए कर्म करने से जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष नष्ट हो जाते हैं। अब तक हमने नहीं किया, हम सब ने नहीं किया, कोई बात नहीं, आज से करने लगो। मैं अपने परिवार की सेवा करता हूँ, परिवार की सेवा पाप नहीं है। ये जो कहा ना अपने परिवार की, ये पाप हो गया। आत्मा का शरीर मिला है तो सेवा कर रहे हो। अपनी दुकान चला रहा हूं, पाप हो रहा है। भगवान की दुकान चला रहा हूं, कर्म हो रहा है। अपने लिए कोई भी कर्म ना करने से, संसार मात्र की सेवा के लिए कर्म करने से जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और चित्त की चंचलता दोनों दोष मिट जाते हैं, तो क्या होता है? ये दोनों बुराइयां हैं। अंदर का अज्ञान खत्म हो गया जो हमने इकट्ठा कर रखा है, और अंदर की चंचलता। पंडित जी देख लो, आपके कहने से मैंने 16 सोमवार के व्रत कर लिए हैं। अब व्रत खत्म हुए भी हमारे 3 महीने हो गए हैं, अंदर चंचलता लगी हुई है। अभी तक लड़की का कोई रिश्ता तो आया नहीं है। आपने कहा था आप करके देखो, तुरंत रिश्ता पक्का हो जाएगा। हमने ये यज्ञ किया, सवा मनी की, भोग लगाया, अभी तक भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। हमने भगवान का भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया था, रिजल्ट आने वाला है प्रभु जी, हम कल रिजल्ट आने वाला है। आज भगवान को याद दिला रहे हैं, भगवान जी भूल मत जाना, आपने मुझे फर्स्ट डिवीजन से पास कराना है। क्या है ये? तो संसार मात्र की सेवा के लिए कर्म करने से दोनों दोष मिट जाएंगे। अंतःकरण भी शुद्ध हो गया और चंचलता भी खत्म हो गई।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है जी, ज्ञान प्राप्ति के लिए। ध्यान से सुनिएगा, हम गुरु के पास भी ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, भगवत प्राप्ति के लिए जाते हैं। हमें भगवान मिल जाएं, बस गुरु जी ऐसा कोई उल्लू की लकड़ी घुमा दो हमारे ऊपर, ऐसी कोई जादूगरी कर दो। अब क्या करेगा गुरु? भगवान तो तुम्हें मिला हुआ है, बिगड़ा हुआ तुम्हारा मन, बिगड़ी तुम्हारी बुद्धि, बिगड़ा हुआ तुम्हारा ज्ञान, तो कहने का तात्पर्य दोष मिटाने के लिए दोनों दोष मिट जाते हैं, तब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप को त्याग करके, यानी आत्मा से कर्म का कोई मतलब ही नहीं है, आत्मा कोई कर्म नहीं करती। गुरु के पास जाता है, उस समय वो कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है। जब गुरु के पास जाता है, कर्मों से, पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है, अपने को कर्ता नहीं मानता, अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते। एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। बस पूरी ताकत लगा के समझ लीजिएगा, गुरु के पास जाने से क्या होता है? कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये पता चलता है। हम घर में बैठ कर के गीता पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, अब पता नहीं 40 तो कितनी पढ़ते रहते हैं, कितने उपवास करते रहते हैं, अपने आप से कुछ नहीं पता चला। अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते। आज तो हमारा लक्ष्य है मंदिर जाएंगे तो, पूजा करेंगे तो, तीर्थ जाएंगे तो भगवान एक बच्चा हो जाए, भगवान ये हमारी लॉटरी निकल आए। क्या है ये? संत के पास जाओगे तो संत कहेगा मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। लेकिन क्या करे जीव, बचपन से आदत गंदी पड़ जाती है, सुधारते सुधारते सुधर नहीं पाते। बड़ा कठिन है, असंभव नहीं है। क्यों? शरीर में रहना, उसी शरीर में जिसमें कल तक थे, आज गुरु के पास गए, शरीर वही है, परिवार वही है, संसार वही है, इंद्रियां वही हैं, काम वही है। यही तो कमाल है कि सारी अज्ञानता, सारी कालिस, सारा अंधकार तो गुरु के पास जाके मिट जाता है। और अज्ञान मिटा तो स्वयं प्रकाश, अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अब आप देखिएगा, जिसको देखो उसका कर्म का लक्ष्य है, पदार्थ का लक्ष्य है, एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। बस यही संपूर्ण कर्म और पदार्थों का तत्व ज्ञान में
समाप्त होना है। तत्व ज्ञान में अभी आप हम लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है। राजकुमार जी, या तो अपनी वीडियो बंद कर लो, आप हाथ हिला करके सुन रहे हो या किसी को बता रहे हो? आप सोचो, हम तो कहते हैं आंख बंद करके सुनना चाहिए। ये तो चांस की बात है, आपका वीडियो खुला हुआ है तो नज़र आ रहा है। स्पीकर हैं? चले भाई, कोई भी चला गया। ये अपना समय का एक साथ दो काम कभी हो ही नहीं सकते। एक साथ दो काम कभी नहीं हो सकते। उन्हें प्यार से बैठाओ, उन्हें बोलो कि भैया आप भी सत्संग का लाभ लो। अब ध्यान से सुनो। अब मैंने जो बताया है आप बता दीजिए क्या सुना आपने। मैंने 5 बार बोला, इतनी इम्पोर्टेंट बात है। बात माफ़ी चाहने की नहीं है मेरे भाई, मैं तो ये बता रहा हूँ कि हमारी ये मन की चंचलता है, मन की कुंठा है। हम भगवान को छोड़ देंगे इस संसार के कुचक्र के लिए। कहना समझना बड़ा कठिन होता है। इसलिए मैंने कहा गुरु के पास किस लिए जाते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए। और ज्ञान प्राप्ति से क्या होता है? आवरण दोषों को मिटाने के लिए, स्वरूप से त्याग करके, आत्मा से ना मेरा शरीर का संबंध है, आत्मा से परिवार के किसी मेंबर का मेरा संबंध नहीं है, आत्मा से घर के सामान का किसी चीज से संबंध नहीं है। उसमें वो कर्म और पदार्थों से जीव ऊंचा उठ जाता है। शरीर में रहता है, परिवार में रहता है, लेकिन संबंध नहीं मानता इनसे। अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते। एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है, भगवत प्राप्ति लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। यानी सारे कर्म और सारे पदार्थ कहाँ चले गए? अरे कल तक तो तुम कह रहे थे ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, लेकिन आज क्या हो गया? बोले कल तक मैं अज्ञानी था, आज मुझे ज्ञान हो गया, मुझे चिन्मय तत्व का ज्ञान हो गया, मुझे आत्मज्ञान हो गया, मेरा संबंध केवल परमात्मा से रहा। अन्यथा लोग हमें समझाने लगते हैं, आपको क्या पता हमें शादी में जाना कितना जरूरी है, हमें वहां जाना कितना जरूरी है। देखो कमाल की चीज है। अरे सब जगह जाओ, भगवान को साथ लेके जाओ, लेकिन व्यक्ति ये अज्ञानता पूजा पाठ करने से नहीं मिटेगी, गुरु की शरण जाने से मिटेगी। तत्व ज्ञान में सारे संपूर्ण कर्म और सारे संसार के पदार्थों से संबंध खत्म, शरीर से संबंध खत्म बाबा। फिर जीव अपने को शरीर नहीं मानता। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया क्या है,
हमें आत्मज्ञान कैसे हो उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण